व्यास पूजा। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा के दिन व्यास पूजा मनाई जाती है। इस दिन को वेद व्यास की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन शिष्य गुरुओं की पूजा करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। इस पूजा के दौरान आचार्यों के 3 समूहों कृष्ण पंचकम, व्यास पंचकम और शंकराचार्य पंचकम की पूजा की जाती है। इनमें से प्रत्येक समूह में 5 आचार्य हैं। व्यास पूजा को व्यास पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है और इस दिन को वेद व्यास की जयंती के रूप में मनाया जाता है। वेद व्यास हिंदू महाकाव्य महाभारत के लेखक होने के साथ साथ एक पात्र भी थे। व्यास पूर्णिमा का हिंदू परंपरा में बहुत महत्व है। यह लोगों के जीवन में गुरुओं के महत्व को दर्शाता है और शिक्षक द्वारा दिखाए गए मार्ग को तलाशने का पाठ पढ़ाता है। श्लोकों में यह माना और वर्णित है कि एक व्यक्ति अपने गुरु के मार्गदर्शन में ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सत्य और मोक्ष का मार्ग केवल एक शिक्षक या गुरु ही बता सकता है और उनके बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता है। लोकप्रिय संस्कृत श्लोक के अनुसार गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्माई श्री गुरुवाय नमः। इसका मतलब है कि गुरु भगवान ब्रह्मा है, गुरु भगवान विष्णु है और वे स्वयं भगवान शिव है। गुरु परम ज्ञान है और इसलिए सभी को गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए। व्यास पूजा या गुरु पूजा के अनुष्ठान क्या है? पुरानी हिंदू परंपरा के अनुसार गुरु की प्रार्थना करना और व्यास पूजा करना बहुत शुभ और लाभकारी होता है। यहाँ आपके घर पर व्यास पूजा करने के चरण या अनुष्ठान दिए गए हैं। सुबह जल्दी उठें, घर की सफाई करें, नहाएं और साफ कपड़े पहनें। इसके बाद व्यासपीठ या व्यास का आसन बनाएं। ऐसा करने के लिए फर्श पर एक धुला हुआ सफेद कपड़ा फैलाएं और उस पर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक 12 रेखाएं खींचें, जिसे गंध या लोकप्रिय रूप से अष्टगंध पाउडर के रूप में जाना जाता है। फिर गुरु परंपरा सिद्धार्थ व्यास पूजाम करिष्यस्य मंत्र का जाप करते हुए एक व्रत लें। इसका मतलब है कि मैं गुरु वंश की स्थापना के लिए गुरु महर्षि वेद व्यास की पूजा करता हूँ। व्यास के आसन पर भगवान ब्रह्मा, परात्पर शक्ति परम शक्ति व्यास, शुकदेव, गौड़पाद, गोविंद स्वामी जी और गुरु शंकराचार्य का आह्वान करें। अब 16 पदार्थों की षोडशोपचार पूजा करें। उपरोक्त सभी अनुष्ठान करने के बाद अपने माता पिता और ज्ञान प्रदान करने वाले दीक्षा गुरुओं की पूजा करें। आप व्यास जी द्वारा लिखित वेद या अन्य शास्त्रों को भी पढ़ सकते हैं और महर्षि व्यास की शिक्षाओं का पालन करने का संकल्प ले सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वेद व्यास की जन्म कथा। महर्षि वेद व्यास को आदि गुरु या संपूर्ण मानव जाति का प्रमुख गुरु माना जाता है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार उनका जन्म 3000 वर्ष पूर्व आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुआ था। वेद व्यास का असली नाम कृष्ण द्वैपायन व्यास था। वह कौरवों और पांडवों की परदादी महर्षि पराशर और देवी सत्यवती के पुत्र थे। हिंदू प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार वह एक महान ऋषि और विद्वान थे। महर्षि व्यास वेदों के पहले उपदेशक और महाकाव्य महाभारत के लेखक थे, इसलिए उनका नाम वेद व्यास रखा गया। उन्हें मानवता के पहले गुरु और वेदों के ज्ञान के साथ लोगों को आशीर्वाद देने वाले के रूप में माना जाता है। इसी वजह से उनकी महानता को याद करते हुए आषाढ़ पूर्णिमा का दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में माना जाता है। एक दिन ऋषि पराशर यज्ञ करने के लिए एक स्थान पर पहुंचने की जल्दी में थे। उसके रास्ते में यमुना नदी गिर गई। उसने एक फेरी देखी और उसे नदी के पार छोड़ने का अनुरोध किया।
जैसे ही पराशर नाव में बैठे और राहत की सांस ली, उनकी नजर नाव ले जा रही महिला पर पड़ी। सत्यवती नाम की इस मछुआरे की सुंदरता ने उन्हें ऋषि पराशर को अचंभित कर दिया और वह उत्तेजित हो उठे। इसके बाद ऋषि पराशर ने नाव के चारों ओर घना कोहरा बनाया और एक कृत्रिम द्वीप बनाया ताकि उन्हें कोई देख ना सके। उनके इस मिलन के बाद ऋषि पराशर ने युवती यानी सत्यवती से कहा कि उनके जाते ही एक पुत्र का जन्म होगा जो दुनिया का शिक्षक बनेगा और वेदों का ज्ञान सबको देगा। उसने उसे यह भी आशीर्वाद दिया कि पुत्र के जन्म के बाद भी वह कुंवारी रहेगी और उनके शरीर से आने वाली मछली की गंध कस्तूरी की सुगंध में बदल जाएगी। इसके बाद सत्यवती ने एक बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, वह बड़ा हुआ और अपनी माँ से कहा कि उसे जन्म देकर दिव्य लक्ष्य को पूरा करने में अपनी भूमिका निभाई है और उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जब भी उन्हें जरूरत होगी, वह उनकी मदद के लिए आगे आएंगे। वेद व्यास ने हस्तिनापुर को दिया अपना उत्तराधिकारी। सत्यवती ने राजा शांतनु से विवाह किया और उन्हें विचित्रवीर्य और चित्रांगद नाम के 2 पुत्र हुए। शांतनु की मृत्यु और भीष्म के हस्तिनापुर के सिंहासन पर न चढ़ने के प्रतिज्ञा के कारण उनके पुत्रों का राज्याभिषेक हुआ। सत्यवती राजमाता बनी। उनके पुत्रों का विवाह हुआ, जबकि भीष्म ने ब्रह्मचर्य की शपथ का पालन किया। विचित्रवीर्य के अधीन हस्तिनापुर समृद्ध हुआ, लेकिन नियति के अनुसार विचित्रवीर्य और चित्रांगद दोनों ही हस्तिनापुर को सिंहासन का उत्तराधिकारी दिए बिना बीमारी से मर गए। खाली सिंहासन दूसरे साम्राज्यों के लिए राज्य पर हमला करने और हड़पने के लिए आमंत्रण की तरह था। ऐसी विकट परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए सत्यवती ने अपने बेटे व्यास को याद किया। अपनी मां के अनुरोध पर व्यास ने हस्तिनापुर के भावी राजाओं धृतराष्ट्र और पांडु के साथ विदुर को जन्म दिया। विदुर भविष्य में एक चतुर विद्वान और सलाहकार बन गए थे। वेद व्यास ने रचना की थी महाभारत की। व्यास, जिन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के साथ साथ प्राचीन वेदों और पुराणों के प्रसिद्ध लेखक हैं। वह एक प्रसिद्ध पौराणिक व्यक्ति हैं। क्या वेद व्यास अभी भी जीवित हैं? वेदव्यास एक रचना के समान है, लेकिन पैदा नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें अमर माना जाता है। वह हमारे पौराणिक वृत्तांतों के अनुसार हिमालय में निवास करते हैं। श्रीमद्भागवतम के अनुसार वेद व्यास कल्प ग्राम नामक एक रहस्यमय स्थान में रहते हैं। कलयुग के अंत में वह पुत्र पैदा करके सूर्य वंश को पुनर्जीवित करने के लिए अपने भाग्य को पूरा करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।